नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। शिमला और दिल्ली के बीच हवाई उड़ान सेवा करीब 2 साल बाद फिर शुरू, 50% सीटों पर मिलेगी सब्सिडाइज्ड किराए की सुविधा। मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र में 167 करोड़ रुपए की 27 विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के हर युद्ध में हिमाचल के वीर योद्धाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर व नादौन विधानसभा क्षेत्रों में किए 27 करोड़ 81 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। शिमला और दिल्ली के बीच हवाई उड़ान सेवा लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बगस्याड़ से आज वर्चुअल माध्यम से जुब्बड़हट्टी स्थित हवाई अड्डे से एलायंस एयर के नए विमान को हरी झंडी दिखाकर नियमित उड़ानों का शुभारंभ किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी इस कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली से शिमला के लिए 48 यात्री जबकि शिमला से दिल्ली के लिए उड़ान में 24 यात्री यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के तहत 50% सीटों पर यात्रियों को सब्सिडाइज्ड किराए की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसका किराया 2,480 रुपए होगा, जबकि अन्य सीटों का किराया कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से संबंधित सभी औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि हवाई सेवा शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र में 167 करोड़ रुपए की 27 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर बगस्याड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले लगभग 5 वर्षों के दौरान प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित किया है। जयराम ठाकुर ने बताया कि सराज क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी और पहले से कहीं अधिक बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आकर रिवाज को बदलेंगे। मुख्यमंत्री ने थाची में प्राथमिक विद्यालय और कांडी में पशु औषधालय खोलने सहित नागरिक अस्पताल बगस्याड़ को 100 बिस्तर के अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। कुल्लू जिले के बंजार में कल रात घियागी के समीप एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हुए हैं। ये सभी पर्यटक दिल्ली के रहने वाले थे। घायलों को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल में दाखिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को घायल व्यक्तियों को श्रेष्ठ उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस बीच शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज अस्पताल का दौरा कर घायलों का कुशलक्षेम पूछा और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि सभी घायलों का उपचार निःशुल्क किया जाएगा और मृतकों के शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश को टीबी मुक्त राज्य बनाने में उद्योगपतियों से अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज नालागढ़ में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक संघ द्वारा आयोजित मेंबर्स मीट को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हिमाचल को वर्ष 2023 तक टीबी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने लोगों से क्षय रोग से पीड़ित एक व्यक्ति को गोद लेने और उनकी हर प्रकार की सहायता की जिम्मेदारी लेने की अपील भी की। आर्लेकर ने बताया कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में टीबी के 12,30,000 मामले हैं। राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन के सांझे प्रयासों पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, जिसकी शौर्य, पराक्रम व बलिदान की समृद्ध परंपरा रही है। रक्षा मंत्री आज कांगड़ा जिले के बाडोली में सैन्य बलिदानी परिवार सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के हर युद्ध में हिमाचल के वीर योद्धाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने सहित मोबाइल नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत अब रक्षा निर्यातक बन चुका है और वर्ष 2047 तक देश में 2 लाख करोड़ का रक्षा निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सम्मान समारोह के दौरान 600 बलिदानी व पूर्व सैनिक परिवारों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज हमीरपुर व नादौन विधानसभा क्षेत्रों में 27 करोड़ 81 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को विकास की नई दिशा दिखाई है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाना संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का प्रदेश को लाभ मिला है और प्रधानमंत्री ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2023 तक प्रदेश के हर घर में नल और स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार जनता की सेवा में सराहनीय कार्य कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आकाशवाणी केंद्र हमीरपुर के डिजिटाइज्ड स्टूडियो का शुभारंभ भी किया। इसी के साथ अब आकाशवाणी हमीरपुर का नाम देश के आधुनिक आकाशवाणी स्टूडियो में शुमार हो गया है। इससे पहले सूचना व प्रसारण मंत्री ने आज राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय ढलियारा में नेहरू युवा केंद्र धर्मशाला द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने युवाओं से अपनी शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को दिए गए 5 प्रणों के माध्यम से युवा देश को बुलंदियों के शिखर पर ले जा सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें पायदान पर पहुंचाया है और उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को 2 करोड़ गैस सिलेंडर आवंटित किए गए हैं। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि हमीरपुर आवाह देवी सरकाघाट धर्मपुर कोटली मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के डबल लेन का निर्माण कार्य 935 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। उन्होंने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन किए। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से पिछले 4.5 वर्षों में कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को नहीं रुकने दिया। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कोटला खुर्द, टक्का और समूर में 3 करोड़ 56 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण किए। इससे पहले उन्होंने 56 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई परियोजना कोटला खुर्द का उद्घाटन भी किया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस सिंचाई परियोजना से 29 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज बिलासपुर जिले के पनोह पंचायत में 1 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाली संपर्क सड़क का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने नाल्टी गांव में स्थित मंदिर के शेड का लोकार्पण और राजकीय प्राथमिक पाठशाला नाल्टी में खेल मैदान के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर राजेंद्र गर्ग ने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में 9 नई पंचायतों का सृजन किया गया है, जिसमें पनोह पंचायत भी शामिल है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि प्रदेश के युवा रिवाज नहीं सरकार बदलेंगे। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लोग भाजपा के झांसे में आने वाले नहीं हैं। प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और अधिकारियों पर दबाव बनाकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को अपनी सभाओं में जबरन बुलाने का आरोप भी लगाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिमला और दिल्ली के बीच हवाई उड़ान सेवा करीब 2 साल बाद फिर शुरू। 50% सीटों पर मिलेगी सब्सिडाइज्ड किराए की सुविधा। मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र में 167 करोड़ रुपए की 27 विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत के हर युद्ध में हिमाचल के वीर योद्धाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर व नादौन विधानसभा क्षेत्रों में किए 27 करोड़ 81 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।